अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुल व अफ़ज़लिर रुसुल व अकमलिर रुसुल व अजमलिर रुसुल व अजमलिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु वला नबुव्वत बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल क़ुरआन अहलुल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बा आवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थे हमें एक तेरे मारिका आराओं में, खुशकियों में लड़े कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। यही है वो जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तक़ा पे नाज करती है मुसलमानी। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। आए अपनी खलवत में तो जलवत का मजा आए,
जो आए अपनी जलवत में तो साकित हो सुगंधानी, रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, रहे दरिया में और कपड़ों को हरगिज़ ना लगे पानी। यकीदानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरक से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर रुकते लाल रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूतम। मज़द दुहूर वमा अतैन बिमिस्लिही, वलक़द अता फ़ाजिस्ना अन नुज़राइही। मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अर्जन नबिय्यु इलस्समा बलगल उला बिकमालिही, मसलुल हबीब इज़ा अता कशफत दुजा बिजमालिही। अजल लिसानु अनिस्सना हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्ला अलैहि इलाहुना सल्लू अलैहि व आलिही। दे रोज दर बुस्ताने सरा, हमादूत याने खुशनवा पढ़ती तिनाते मुस्तफ़ा। बलगल उला बिकमालिही, कुमरिये सब शौक में डाली थी गर्दन तौक में। कहती थी या के ज़ौक में कशफत तुजा बिजमालिही। बुलबुले सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू, करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ ख़िसालिही। चिड़ियों के सुनकर चहचहे, इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम में हम पे यूं कहें सल्लू अलैहि व आलिही। कहने शाजी कमाल हो गया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर बाआवाज़े बुलंद तमाम दोस्त अपने पाक नबी की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा लीजिए। हमारे यहाँ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, मेरी बात सुन ले उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना। हमारे यहाँ इस मजलिस में कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, जिनके जिम्मे ये ड्यूटी लगा के भेजा गया कि सामईन में या यहाँ मौजूद अफराद में जो भी ज़हरा के बाबा की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़े ना, तो उन मेहमानों की ड्यूटी है कि वो रेशम के कपड़े में आपका पड़ा दुरूद लपेट के गुंबद खजरा पे हाजिर होंगे और वहां जाके वो दुरूद व सलाम का हदिया साहिब गुंबद खजरा के हुजूर पेश करेंगे और ये बताएंगे कि इलाहाबाद के आपके फला उम्मती, नाम लिया जाएगा आपका, आप सबका नाम लिया जाएगा, बताया जाएगा कि इलाहाबाद के आपके फला उम्मती फला के बेटे ने आपकी खिदमत में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया है। तो मेरा दिल करता है कि आज गुंबद खजरा खिदमत मुस्तफ़ा में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम का हदिया जाना चाहिए। जो आका की खिदमत में हदिया भेजना पसंद फरमाए वो बाआवाज़े बुलंद झूम के दुरूद पाक तिलावत करें। ये देना माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ने वालों पे रश्क करें और खुद पढ़ने का शौक पैदा करें। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये खूबसूरत बावकार इज्तिमा आपके शहर की अजीम दीनी दरसगाह जामियातुल अजीज में इंतहाई बाबरकत पुरवकार इज्तिमा शान व शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। मेज़बान मुकर्रम मखदूम मोहतरम
हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार शाकिर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे बिरादर अजीज, मेरी मिल्लत का फख्र, मेरी स्टेज की रौनक, खूबसूरत आवाज अंदाज के मालिक हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद उसामा नसीर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मेहमान मेजबान दोस्तों की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान भरे चेहरों के दीदार का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आप हज़रात ने अजीम और आला निस्बतों के अमीन, शुहदा की औलाद, कायदे जमीयत उलमाए इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल हक सानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को समात फरमाया। अगर आप उनके शहर से निकल आए हो तो इंतहाई इख्तिसार से चंद बातें आप ज़रात के सामने अर्ज करूंगा। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू समात फरमाएंगे, क्योंकि हम एक दीनी इदारा के इस सालाना इज्तिमा में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इसी मुनासिबत से दो चार बातें आप हज़रात के गोश गुजार करूं। देखें, तालीम का दौर दौरा है। दरसगाह कोई भी हो, दरसगाह का अपना एक तशख़्ख़ुस होता है। उस्ताद मुझे और मेरे बच्चों को असली तालीम पढ़ाएं या तालीम नबुव्वत पढ़ाएं, उस्ताद का अपना एक मकाम होता है। आपके इस खित्ते में वो अजीमुल मर्तबत इंसान गुजरे कि जिनके सामने जानुवे तुलुम्मुस तय करने वाले अपने अपने वक़्त में एक अंजमन, एक तहरीक हो के ऊपरे। मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज अजीजी साहिब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस्ताद क्या होता है, मुझे एक बात याद आई। वो किसी ने सवाल किया था कि दुनिया में वालिदैन का मकाम बड़ा है या उस्ताद और शेख का मकाम बड़ा है। अर्ज किया कि मुझे ये मुवाजना करना तो नहीं आता, अलबत्ता इतना जरूर कहता हूँ, वालिदैन वो है जिनकी वजह से आप आसमान से जमीन पे आए हैं, और उस्ताद वो होता है जिसकी मेहनत की बरकत से इंसान जमीन से आसमान तक पहुंचता है। एक दीनी इदारे में मौजूद हूँ, मेरे पूरे मुल्क में दीनी इदारे और तालीमी दरसगाहों का एक जाल बिछा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं तालीमे नबुव्वत के हवाले से तारीख़ इस्लामी की ऐसी 3 दरसगाहों का जिक्र करना चाहूंगा कि जिन दरसगाहों में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम की अपनी मिसाल तो दरकिनार, सुबह क़यामत तक इन असातिज़ा के शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं कर सकती। आप कहेंगे शाह जी आप कैसी बात कर रहे हैं, दुनिया में इदारे बहुत गुजरे, इस वक्त रूए ज़मीन पे लाखों तालीमी इदारे मौजूद हैं, मगर जुमलों को जरा दिलो दिमाग में जगह देना। मैं कहना यह चाहता हूँ कि तारीख़ इस्लामी की ऐसी 3 दरसगाहें कि जिन दरसगाहों की अपनी मिसाल तो क्या, इन दरसगाहों में मसनद पे बैठ
के पढ़ाने वाली असातिज़ाए किराम की अपनी मिसाल तो क्या इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं कर सकती। इलाहाबाद के रोशन ज़मीर हो, आप कहेंगे वो कौन सी ऐसी 3 दरसगाहें हैं कि जिन दरसगाहों के असातिज़ा की अपनी मिसाल तो क्या इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं करती। सबसे पहली दरसगाह जिसे दरसगाहे नबुव्वत कहते हैं तारीख इस्लामी की, सबसे पहली दरसगाह जिसे दरसगाहे रिसालत कहा जाता है, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहते हुए एक और भी बात अर्ज करता चला जाऊं कि दरसगाह कोई बुलंद बाला इमारत का नाम नहीं है, दरसगाह कोई बुलंद बाला बिल्डिंग का नाम नहीं है। ओए अजीजों, दरसगाह उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम है। मिसाल के तौर पे अगर उस्ताद और शागिर्द का तालीम का ताल्लुक दारी अरकम के कच्चे मकान में कायम हो जाए तो वो कच्चा मकान जिसे दारी अरकम कहते थे वही दीन का मरकज बन जाएगा। अगर उस्ताद और शागिर्द का तालीमी ताल्लुक मस्जिद नबवी के मुल्हिक एक चबूतरे पे कायम हो जाए जिसे असहाब सुफ़्फ़ा कहते हैं, वो चबूतरा भी दीन का मरकज बन जाएगा। अगर उस्ताद और शागिर्द का तालीमी ताल्लुक किसी चटाई पे कायम हो जाए तो ये चटाई फिर चटाई नहीं रहती, ये भी कुरान का मरकज बन जाएगा। इसी तरीका से मुझे कहने दिया जाए, मौलाना उसामा नसीर साहब जरा तवज्जो रखना, कोई बुलंद बाला इमारत का नाम दरसगाह नहीं है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं, दरसगाह इमारत का नाम नहीं, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम है। अगर ये ताल्लुक किसी अनार के दरख्त के नीचे कायम हो जाए तो अनार का दरख्त भी दीनी मदरसा बन जाता है। नारे तकबीर, दीनी मदारिस, आवाज खोल, दीनी मदारिस, मदारिस से मोहब्बत करने वाला दोनों हाथ उठाए। दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, सैयद अबू बकर शाह साहिब। शाह जी क्या कहने, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। सलामत रहे माशाल्लाह। डॉक्टर मुर्तजा साहब मेरी दावत पे स्टेज पे तशरीफ लाएं, तुसी थक जाने। आयो आयो, स्टेज नहीं टूटता, आ जाओ, अल्लाह राजी हो। जितने हजरात और खड़े हैं तुसी सारे मेरे जिगर दे टुकड़े हो, आ जाओ, करीब आ जाओ। माशाल्लाह, जहां जगह मिले मेरे स्टेज पे आ जाए, सामने आ जाए, साइडों पे जहां जगह मिले आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। अल्लाह राजी हो, तवज्जो करना। क्या कमाल हो गया, मदरसा बन जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ। माशाल्लाह, तवज्जो करें, मैं अर्ज से कर रहा हूं कि दरसगाह कोई इमारत और बिल्डिंग का नाम नहीं, दरसगाह उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक का नाम है। और ये ताल्लुक जहां भी कायम हो जाए तो वही दीनी मरकज है। मिसाल के तौर पे मुझे देखना, मैं जरा अपनी बात रिपीट करता हूं। अगर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक दार अरकम में कायम हो जाए तो यह कच्चा मकान दीन का मरकज है। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक अगर मस्जिद नबवी के मुत्तसिल एक ऊंची जगह पे कायम हो जाए तो यह असहाब सुफ़्फ़ा दीन का मरकज है। अगर ये ताल्लुक किसी चटाई पे कायम हो जाए तो वो चटाई दीन का मरकज है। अगर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक किसी अनार के दरख्त की नीचे कायम हो जाए तो वो अनार का दरख्त भी एक दीनी मरकज बन जाता है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं तारीख इस्लामी की ऐसी 3 दरसगाहों का जिक्र करना चाहूंगा कि जिन दरसगाहों के असातिज़ाए किराम की अपनी मिसाल तो दरकिनार रहती दुनिया तक तारीख इनके फारिग तहसील शागिर्दों की मिसाल भी पेश नहीं कर सकती। उन 3 दरसगाहों में
में सबसे पहली दरसगाह जिसे दरसगाह है नबुव्वत कहा जाता है, जिसे दरसगाह है रिसालत कहा जाते है। अगर मेरी आका इमामुल अंबिया होने के बावजूद, सय्यदुल अंबिया होने के बावजूद, सरताजुल अंबिया होने के बावजूद, खातमुल अंबिया होने के बावजूद अगर कुरान के मरकज में उस्ताद की हैसियत से बैठ जाए, फिर पढ़ने वालों को अबू बकर कहते हैं, फिर पढ़ने वालों को उमर कहते हैं, फिर पढ़ने वालों को उस्मान कहते हैं, फिर पढ़ने वालों को अली कहते हैं। जब दरसगाह नबुव्वत पे दाखिला लेने आए थे तब अबू बकर था। नबी की मेहनत के बाद अभी अबू बकर नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर बने। जब दाखिला लेने आए थे तब ये उमर था, मगर मुस्तफा की मेहनत होने के बाद अब ये उमर नहीं, ये फारूक आज़म है। जब दाखिला लेने आए थे तब उस्मान थे, अब ये उस्मान नहीं, ये नूरैन है, ज़ुल इजरतैन है, ज़ुल बुशारतैन है। जब ये बच्चा दाखिला लेने आया था, दरसगाह में कदम रखा था, तब इस बच्चे को अली कहते थे। जब से मेरी आका ने इनके कुलूब व अज़हान पे मेहनत की है, अब ये बच्चा मास अली नहीं रहा, बल्कि अली शेर खुदा बन चुका। क्या कहने शादी, क्या कहने, सलामती हो गए माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान। अगर इस मोहब्बत में आप इन्हें भी शामिल करें तो क्या लुत्फ आएगा। नारे तकबीर। नी सहाबा का गुलाम और मदरसे से मोहब्बत करने वाला दोनों हाथ उठाए। दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा। जेरा बंदा शादी ये बोल रहे हैं ना, इंदा बोलना प्रोग्राम दी कामयाबी दी जमानत है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 3 दरसगाहों में सबसे पहली दरसगाह जिसे दरसगाह नबुव्वत कहते हैं। आहा, दरसगाह नबुव्वत, सुभान अल्लाह। उस्ताद की अपनी मिसाल तो है ही नहीं, बेशक मिसाल मसल से है। मसल का माना कि उस जैसा कोई दूसरा। मेरे जुमलों को तवज्जो से दिल पर लिखना, ज़ाय न करना। मैं कह रहा हूं उस्ताद की तो मिसाल ही कोई नहीं। लफ्ज़ मिसाल मसल से है। मसल कहते हैं उस जैसा कोई दूसरा होना, और धरती पे अकेला मेरा ही तो मोहम्मद है जिसका मिसल धरती पे कोई नहीं, कोई नहीं। हसीना जमीला दमू मोड़ देता, मोहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ देता। इलाहाबाद वालों, अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं एक रिवायत अर्ज करता हूं। एक गैर मुस्लिम यहूदी ने एक सहाबी रसूल से सवाल किया था कि क्या तुम्हारे नबी में कोई ऐब भी है। अजीज, थोड़ी सी आवाज साफ रखें, हल्की सी साफ करें, तवज्जो। ये डबलिंग नहीं, थोड़ा सा आहिस्ता, ऐसे नमक आटे में नमक बराबर, बस। बाकी फिट है। अल्लाह आपके नाम में, काम में, इज्जत में, जवानी में बरकत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गैर मुस्लिम यहूदी पैगंबर के सहाबी से सवाल करता है कि क्या तुम्हारे नबी में कोई ऐब भी है या नहीं। ऐब, ऐब माना कमी। सहाबी ने जो जुमले कहे उसे दिल पर लिखो, तड़प जाओ। सहाबी कहने लगे ला ऐब फीही शिवान ला शबीह लहू। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी में कोई ऐब नहीं सिवाय एक बात की। थोड़ा जा जागो तो सही। मेरे नबी में कोई ऐब नहीं सिवाय एक बात की। अब ये यहूदी बड़ा हैरान हुआ और पूरी तवज्जो से पैगंबर के सहाबी की बात सुनते कि शायद आज
अल्लाह के पैगंबर का कोई पर्सनल ऐप मेरे हाथ लग जाएगा और हम दुनिया में ढंढोरा पीटेंगे कि मुसलमानों के नबी में यह भी एक कैब और कमी की चीज है। मगर साहबी ने जो जुमले कहे वह दिल पर लिखो तलब जाओगे। साहबी कहती है लाई बफी शिवान ला शबीह लहू, मेरे नबी में कोई ऐप नहीं सिवाय इस बात के कि दुनिया में हर चीज का एक अक्स होता है, पर्दा होता है, साया होता है। इंसान आईने के सामने आ जाए, इंसान का अक्स आईने में नजर आएगा। क्या मतलब? यानी जैसा बाहर है वैसा आईने में है। जैसा इंसान बाहर मौजूद बेआईनी ही वैसा आईने में मौजूद। इंसान शफाफ पत्थर के सामने खड़ा हो जाए, इंसान का अक्स पत्थर में आएगा। पानी के करीब खड़े हो जाए, बंदे का अक्स पानी में आएगा। ये साहबी कहती है अगर ये अक्स होना, ये पर्दा होना, ये साया होना अगर ये खूबियों में शामिल है तो याद रखे फिर ये खूबी मेरे मोहम्मद में कोई नहीं। लाई बफी शिवान ला शबीह लहू, मेरे नबी में कोई ऐब नहीं सिवाय इस बात के नबी की शबी कोई नहीं, नबी का मिसल कोई नहीं, नबी का अक्स कोई नहीं, नबी का बर्ताव कोई नहीं। कहना क्या चाहता है पैगंबर के सहाबी कहते अल्लाह ने मेरे नबी को चेहरा ऐसा अता किया कि कायनात में ऐसा चेहरा कोई नहीं। अल्लाह ने मुस्तफा को जुल्फ ऐसी दी है कि कायनात में ऐसी जुल्फ कोई नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी को चेहरा और सीना ऐसा अता किया कि कायनात में ऐसा सीना कोई नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी को रानाई ऐसी दी है ऐसी कायनात में कोई नहीं। रुख ऐसा दिया है ऐसा कायनात में कोई नहीं। जबान ऐसी दी है ऐसी कायनात में कोई नहीं। कलम ऐसा दिया है ऐसा कायनात में कोई नहीं। ये सहाबी के जबान के जुमलों को मैं मजीद आगे बढ़ाते हुए मजीद एक जुमला कहता हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी को अबू बकर यार ऐसा दिया कि धरती पे ऐसा दूसरा यार कोई नहीं। उमर ऐसा दिया धरती पे दूसरा ऐसा जरी कोई नहीं। उस्मान ऐसा दिया कि धरती पे दूसरा ऐसा दोहरा दामाद कोई नहीं। अली ऐसा दिया कि धरती पे ऐसा कोई शेर खुदा कोई नहीं। और साहबी कहते लाई बफी शिवान ला शबीह लहू, मेरे नबी में कोई ऐब नहीं सिवाय इसके कि नबी का अक्स नहीं है, बर्ताव नहीं है, नबी का मिसल कोई नहीं। इसी को तो किसी शायर ने तड़प के कहा था हसीना जमीला द मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बड़ा रब कलम तोड़ दिता। वाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अचानक से ब्रेक नहीं लगती। मेरे को डर लग रहा था, मैं जुमला मोतरेज़ा बन के आ रहा था। सलामत रहे तुसी साडी अखीं ते वसो। वाह शाह साहब क्या बात। तवज्जो कर जरा, पहली दरसगाह रिसालत है कि जिस दरसगाह के उस्ताद की अपनी मिसाल तो क्या इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं कर सकती। मौलाना अब्दुल अजीज साहिब अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मुफ्ती साहिब के शागिर्दों ने मदारिस बनाए हैं, मुफ्ती साहब के शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं, मुफ्ती साहब के शागिर्दों ने वाज़ो नसीहत किया है। मगर जिस उस्ताद के शागिर्दों की मैं बात करने लगा हूं, मेरे पाक मोहम्मद के शागिर्दों ने काबे का दर खोला है। अल्लाह क्या कहने शाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मैं बात खत्म करने लगा हूं, आप थक चुके हैं। बस आखिरी दो जुमले सुने और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आज के असातिज़ा के शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं, मेरे पाक मोहम्मद के शागिर्दों ने कुरान लिखा। सुभान अल्लाह। अज़मत सहाबा
हाथ उठा के अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। क्या कहने शाह जी। कुरान को पढ़कर देख जरा, है फर्ज कराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का। दीन के ऊपर जाने दी, ये था इस्लाम सहाबा का। कुछ बदबख्त समझते हैं ईमान है खाम सहाबा का। ए बदबख्त उन पर तनकीद न कर, तू देख इमाम सहाबा का। बदबख्त और जालिम क्या समझे, बाला है बाप सहाबा का। मुझको है नाज अमीन इस पर कि मैं हूं गुलाम सहाबा का। जरा हाथ बुलंद करके बोलिए, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आप सहाबा का। कर तलब तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा। शान सहाबा, अज़मत सहाबा। क्या कहने शाह जी, कोई जवाब नहीं। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। 3 दरसगाहें, सबसे पहली दरसगाह रिसालत। वाह वाह, मेरा रब लाया और ये प्यार की दास्तानें इंशाअल्लाह चलेंगी इंशाअल्लाह। तो दुनिया में उधार भी तो चलता है ना। बेशक। अल्लाह लाया तो फिर कभी सही कश्मीर की आजादी तक तो उधार जारी रहे। आज दुकानों पे लिखा अल्लाह आज के दिन उधार बंद है। जदों पढ़ो उसे दिन नहीं, आज दे दिन बंद। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल करे। अच्छा, अजय तक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ मोटरवे ਤੇ नहीं चढ़ी। नहीं मैं तो समझ रहा हूँ आप थक चुके हैं, मैं तो इसलिए जान छोड़ रहा हूँ। नहीं शादी, मैं तो हजरत मुफ्ती साहब को भी अपने साथ ले जाना चाह रहा था कि मैं दुआ करूं और निकले। इनका अंदाज इस चेहरों का ऐसे ही लग रहा था। ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है। निशाजी इनका ज़ौक़ ही है। माशाअल्लाह, फुल ज़ौक़ में होते फिर ऐसे सुनते। क्या बात है। चलेंगे कुछ देर। कितनी दरसगाहों का जिक्र, जोर से बोलो, गरज के बोलो। इलाहाबाद वालों जरा मोहब्बत से बोलो। ईमान भरे हाथ बुलंद करके, कितनी दरसगाहें? 3। सबसे पहली दरसगाह रिसालत है कि जिस दरसगाह के उस्ताद की अपनी मिसाल तो दरकिनार, इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश नहीं करती। आइए थोड़ा सा आगे चले। दुनिया में एक दूसरी दरसगाह भी है। अल्लाह ने जिस दरसगाह को ऐसे उलूफ़ शान से नवाजा कि जिस दरसगाह में पढ़ाने वाले उस्ताद की अपनी मिसाल तो दरकिनार है, इनके शागिर्दों की मिसाल भी तारीख पेश नहीं करती। वो कौन सी दरसगाह है? इसे दरसगाह है इमाम आजम कहा जाता है। हजरत नौमान इब्न साबित, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के जिस उस्ताद की अपनी मिसाल तो दरकिनार, इनके शागिर्दों की मिसाल भी तारीख पेश नहीं करती। इमाम याकूब जैसे, इमाम अबू यूसुफ जैसे वक़्त के काजी इसी दरसगाह ने तैयार किए। इमाम मोहम्मद जैसे फकीह इसी दरसगाह ने तैयार किए। ओए अजीजों, इमाम मोहम्मद ने 1000 के करीब दीनी कुतुब लिखी थी। उस दौर के गैर मुस्लिम कहते थे हम तो मजबूर हैं कमली वाले की कदमों में आने पे, हम तो मजबूर हैं मुसलमानों की सफ में दाखिल होने के लिए। हम तो ये सोचते हैं कि अगर उम्मत के छोटे मोहम्मद के इल्म का ये हाल है, पता नहीं नबियों के सुल्तान के इल्म का क्या हाल हो। वाह, शान मोहम्मद मुस्तफा। हाथ उठा के यार हुजूर के नाम पे, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। और तीसरी दरसगाह दारुल उलूम है। हज़रत शाकिर साहब तवज्जो रखना। तीसरी दरसगाह दारुल उलूम है, जिस दरसगाह के उस्ताद की अपनी मिसाल क्या, कोई एक तो दुनिया शेखुल हिंद बना के लाए, अल्लाह, कोई एक तो लाए।
इन्हीं को तो देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हीं देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। उस्ताद जिसे शेखुल हिंद कहते हैं, मेरे जुमलों को जाय ना करना, नाम महमूद था। क्या था? जोर से नाम क्या था? और जरा गरज के बोलिए, नाम क्या था? कौन महमूद? मुझे कहने दो। महमूद की हर सिफत महमूद थी, खुद दुनिया में मौजूद थी। और इससे भी आगे कहता हूं, उनका हर शागिर्द रशीद था, काबिल दीद था, लायक तकलीद था। क्या कहने। सर बकफ सर बुलंद, देवबंद दोनों हाथ उठा के, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद मुफ्ती अब्दुल अजीज अजीजी। क्या कहने हजरत, वाह वाह कमाल। हजरत शेखुल हिंद से किसी ने सवाल किया था कि हमारे खित्ते का इतना बड़ा आलिम, कद का छोटा मगर इल्म का पहाड़, नन्ना सा कद था शेखुल हिंद का। बाज़ औक़ात लोग छोटा कद देख के इग्नोर कर दिया करते हैं। मैं कहा करता हूं, रब जब काम लेने पे आए, अल्लाह छोटे कद वालों से बड़े काम लेता है। तेरा आशिक तो ऐसा परवाना है, तेरे शौलों से खेलेगा जल जाएगा। जान छोटी से ही तेरे परवाने की, पर बड़े से बड़ा काम कर जाएगा। इतना सख्त था शेखुल हिंद, नन्ही सी जान थी शेखुल हिंद की, और इतना बड़ा आलिम कि पूरे खित्ते में इसके पाए का आलिम कोई नहीं। मुझे देखना, किसी ने हजरत शेखुल हिंद से कहा था, इतने बड़े आलिम हो के आपने कोई किताब नहीं लिखी, ना कुरान की तफसीर लिखी, ना हुजूर की हदीस लिखी, ना कोई फिका की किताब लिखी, ना कोई मुआशरत पे, ना तिजारत पे, ना मामलात पे, ना घरेलू, ना बाहर, कुछ नहीं लिखा। चाहिए था कि आपकी बहुत सी कुतुब होती और दुनिया आपकी कुतुब से इस्तिफादा करती। हजरत शेखुल हिंद मुस्करा पड़े, फरमाया मैंने तो हर फन पे किताब लिखी है, तुम्हारी निगाहों से नहीं गुजरी। क्या बात है, क्या कह रहे शाह साहब, बहुत खूब। मैंने तो हर फन पे किताब लिखी है, क्या तुम्हारी निगाह से नहीं गुजरी? कहने वाले ने कहा, शेख हमने तो आपकी किसी किताब का मुतालिया नहीं किया। फरमाया आओ निगाह खोल के मेरे पास बैठो और निगाह खोल के देखना शुरू करो। अगर मेरी तफसीर पढ़ना चाहते हो, मेरे शब्बीर अहमद उस्मानी को पढ़ो। वाह वाह। अगर मेरी हदीस की किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे अनवर शाह कश्मीरी को पढ़ो। तसव्वुफ पे किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे अशरफ अली थानवी को पढ़ो। मेरे फतवे की किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी को पढ़ो। अगर सियासत पे किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे उबैदुल्लाह सिंधी को पढ़ो। अगर मुजाहिदे में किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे सैयद हुसैन अहमद मदनी का मुतालिया करो। अगर तुम तबलीग में मेरी किताब पढ़ना चाहते हो, मेरे तबलीगी जमात के बानी मौलाना मोहम्मद इलियास का मुतालिया करो। और मुझे कहने दिया जाए, शादबाशो शादजी ऐसा ज़मीने दियोबंद दार में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। मिल्लते बैज़ा की इज्जत को लगाए चार चांद, हिकमते बता की कीमत को किया तूने तो चल। इसम तेरा बामुशम्मा ज़र्ब तेरी बेपना, दे वेश्त बदाद की गर्दन है और तेरी कमन। कफरना जा जिनके आगे बारहा दिगनी कनात, जिस तरह जलते तवे पर रक्स करता है
सफल, इसमें कासिम हो के अनवर शाह के महमूद अल हसन, सबके दिल थे दर्दमन और सबकी फितरत अर्जमन। गर्मी ये हंगामा तेरी है हुसैन अहमद से, आज जिससे परचम है रिवायाते सलफ का सर बुलंद। वाह वाह, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। क्या कहने शाह जी। उस्ताद की अपनी मिसाल तो दरकिनार, इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश। जोर से बोलो, इनके शागिर्दों की मिसाल भी दुनिया पेश। हम उनके शागिर्द तो नहीं, मगर शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द जरूर हैं। हमने मुस्तफ़ा को तो नहीं देखा नबी के शागिर्दों की तरह, मगर हमने उन्हें देखने वालों के देखने वालों के देखने वालों के देखने वालों को जरूर देखा होगा। यही हैं वो लोग जिनका ताल्लुक इन दरसगाहों के साथ है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल करे। 2 मिनट तशरीफ